हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सीरीज नंबर 15 है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी एक बार देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। दैट मीन्स अभी हम लोग समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसका एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होगा जिस सिस्टम में क्या होगा, दो इक्वल चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट। जब किसी सिस्टम में दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को सेपरेट करके हम लोग कुछ डिस्टेंस पर क्या करते हैं, रख देते हैं, तो जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। दैट मीन सपोज दैट दो चार्जेस एक ले लेते हैं माइनस क्यू और उतना ही चार्ज ले लेते हैं क्या, प्लस क्यू। तो दोनों का वैल्यू इक्वल है और दोनों क्या हो गया, अपोजिट। जब दोनों को कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख दिए तो ये जो बना इस पूरा सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जनरली दोनों को जब कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट करेंगे तो वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो जनरली उस डिस्टेंस को हम लोग या तो 2a मान के चलेंगे या फिर इसी डिस्टेंस को हम लोग 2l भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हुआ, तो ए सिस्टम इन विच two equal and opposite charges separated at a certain distance is called electric dipole। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, तो इसका एग्जांपल में ले सकते हैं HCl, जिसमें H आपका क्या होता है, प्लस होता है, Cl क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में कोइंसाइड नहीं करेगा। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कुछ डिस्टेंस पर होगा। दैट मीन्स जो HCl है वो HCl किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक डायपोल का। उसी तरह H2O में हाइड्रोजन आपका प्लस है, ऑक्सीजन आपका क्या है, माइनस है। दैट मीन्स क्या हो गया, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी आपस में कोइंसाइड नहीं करेगा। दैट मीन्स वो दोनों कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो गए, और जब कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट होगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल का। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस पर जब इक्वल और ऑपोजिट चार्ज को हम लोग सेपरेट कर देते हैं तो उससे जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या लिख सकते हैं, इट इज ए सिस्टम इन विच two equal and opposite charges separated at a certain distance is called electric dipole। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बताया गया, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम में दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हो। इक्वल का मतलब उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू सेम होगा और ऑपोजिट का मतलब एक आपका पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब सेपरेट करके कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं तो जो सिस्टम जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब जो इलेक्ट्रिक डायपोल बना उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसको पता करने के लिए हम लोग नया क्वांटिटी का डिस्कवर किया। नया क्वांटिटी बताता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा आपका यहाँ पर सपोज दैट नेगेटिव चार्ज होगा, इधर आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। दोनों को हम लोग सेपरेटेड कितना डिस्टेंस पर कर दिए,
2a डिस्टेंस पर। तो ये जो बना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये जो डायपोल है उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, उसका पावर कितना होगा, तो उसका पावर को बताने के लिए एक नया क्वांटिटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को जनरली हम लोग P से लिखते हैं, और P वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a। Q क्या हो गया, तो या तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो या फिर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो Q को हम लोग क्या बोलेंगे, Q को पढ़ सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और 2a को क्या बोल सकते हैं, तो 2a मेरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ डायपोल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस ऑफ डायपोल का जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसका स्ट्रेंथ को बताना, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन होता है अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग होता है। तो जब हम लोग मैथ में पढ़े होंगे एक्स एक्सिस के बारे में, तो ये साइड आपका पॉजिटिव होता है, ये साइड आपका क्या होता है, नेगेटिव, माइनस एक्स होता है, इधर क्या होता है प्लस एक्स, बीच में ओरिजिन ओ होता है। दैट मीन्स ये साइड में +1 +2 +3 लेते हैं, इधर क्या लेते हैं -1 -2। तो जो एक्सिस का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और उसी तरह यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करना। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, तो अलोंग द एक्सिस, दैट मींस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर एग्जाम में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आ जाए तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को क्या लिख सकते हैं, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ magnitude, the product of magnitude of charges, the product of magnitude of either charges, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं ना, the product of magnitude of, क्योंकि दोनों का तो वैल्यू सेम होगा, the product of magnitude of either charges and distance of dipole, the product of magnitude of either charges and distance of dipole is called electric dipole movement, जनरली जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय P वेक्टर, ठीक है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल P वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी चार्ज लेंगे, प्लस लो चाहे माइनस लो, उसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा Q, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या मान के चले, 2a। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होगा, तो P वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वो कैसा क्वांटिटी है, ये तो कैसा क्वांटिटी है, तो ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है, दैट मींस जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसका भी डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस, दैट मींस -2 प्लस, दैट मींस इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, -q टू क्या होगा, +q। इसका जो यूनिट होगा, ये यूनिट क्या हो सकता है, तो q का मतलब चार्ज, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और 2a दैट मींस ये डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस का होगा तो मीटर, तो इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, तो इसका यूनिट होता है कूलम मीटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उसको या तो हम लोग आइडियल डायपोल बोलेंगे
या फिर पॉइंट डायपोल। ये आइडियल डायपोल या फिर पॉइंट डायपोल क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका जो नया हेडिंग है वो आपका हो जाएगा आइडियल डायपोल या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डायपोल। तो सपोज दैट जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल बनाए थे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, इधर आपका नेगेटिव होता है, इधर आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, 2a। अब हम लोग सपोज दैट मान के चलते हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2a वो क्या है, 0 है, और दोनों दो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q है, तो q का वैल्यू को मान के चलते बहुत ज्यादा इंफिनिटी है, तब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो q इंटू 2a, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इंफिनिटी इंटू 0। तो इसका वैल्यू तो अनडिफाइंड आएगा, तो जनरली इसका वैल्यू को हम लोग 0 ही मान के चलेंगे। तो ये जो वैल्यू होगा, तो इस सिचुएशन में जो डायपोल होगा उस डायपोल को तब हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल डायपोल, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डायपोल। अब अभी हम लोग सीखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज क्या होगा, तो टोटल चार्ज को सम करके निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में आपका दो ही चार्ज होता है, एक माइनस क्यू होता है, दूसरा क्या होता है, प्लस क्यू। जब दोनों को सम कर देंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज क्या होता है, 0। लेकिन जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो माइनस क्यू होता है और जो प्लस क्यू होता है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन है कि दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पर क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, इसके कारण। लेकिन जब यही डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा, तब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। तो ये डायपोल के कारण हम लोग अगला वीडियो में डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को भी निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा, H2O आ जाएगा। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो कुछ डिस्टेंस पर होता है।